भले ही क्षमता नहीं है आपके अंदर अपने विरोधी को मारने की, लेकिन अगर आप सोचते रहते हैं कि इसको तो मारेंगे हम किसी दिन, ऐसा सोचने मात्र से भी आपको पाप मिलता है, पाप के भागीदार होते हैं। तमाम बच्चे पड़ोस में, जानने वालों में शिक्षा के लिए पैसा नहीं, उनके पास भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है। हम सोचते हैं इनकी मदद करते, काश पैसा तो नहीं लेकिन होता तो हम जरूर मदद करते इनकी। ऐसा सोचने मात्र से आपको पुण्य मिलता है, ये बात हमेशा ध्यान रखें। सारा किस्सा ही सोच से शुरू होता है और सोच पे खत्म हो जाता है। आप कर पाओ चाहे ना कर पाओ, सोचने मात्र से भोग प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए दरबार कहता है जब भी सोचो अच्छा अच्छा सोचो। अच्छा सोचो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, अच्छे हो जाओ। यही व्यवस्था है। कितना सरल है, कितना सहज है, लेकिन दरबार से लोग नहीं जुड़े, दिन भर सर्कस में भाग ले रहे हैं, दिन भर बंदरों की तरह उछल कूद रहे, रात भर जो है पतीली में खिचड़ी पकाई, सवेरे देखा सब वैसे का वैसा, क्यों? नीचे आग नहीं थी। तो जब व्यवस्था के विरुद्ध जाते हैं तो आपको उसका जो भाग्य फल आपका बनता है वो आपकी भागीदारी से तय होता है। जो आपकी भागीदारी है उसी से आपका भाग्य तय होता है। आपका खराब सोचने मात्र से आपके भोग बनते हैं। आपको उन कर्म फल का भागीदार बनना पड़ता है। कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितना सुंदर इससे निकलने का रास्ता बना हुआ है। मनसा वाचा कर्मणा कृत कारित अनुमोदित, किया गया, किसी से कराया गया, करने के लिए बाध्य किया गया, सोचा गया, बोला गया, स्वयं किया हुआ, ये सब कर्म में आते। कर्म 9 प्रकार के हैं, लेकिन जो ये 6 प्रकार के कर्म हैं इनमें आप घूमते रहते हैं। किसी के विरुद्ध सोचा भी तो आपका भोग बनता है। जब आप दरबार आए, आप बहुत संकट में, बहुत कष्टों में आए, परिवार संकट में, कष्टों में रहा, लेकिन दरबार से जुड़े, बाबा और मां से जुड़े, सदा सदा के लिए जुड़े, जीवन में भी और जीवन के बाद भी उसके लिए भी जुड़े। जितने लोग आपके विरुद्ध कार्य करते थे, तमाम प्रकार के टोटके करते थे, आप कष्टों में रहते थे। आज वो स्थिति है कि जो आपके विरुद्ध सोचता भी है आपको तो कुछ नहीं होता, आपके विरुद्ध करता भी है आपको तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो कष्टों में चला जाता है। ऐसे बहुत से लोगों का अनुभव होगा, हाथ उठा सकते हैं। केवल आपके विरुद्ध वो सोचता है, केवल करता है, और कष्टों में चला जाता है, फंस जाता है।
मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अभी कल एक बच्ची का आपने रात में देखा होगा, क्या वो बच्ची यहाँ पे उपलब्ध है? कल रात में आपने एक बच्ची को देखा होगा, कैसे तड़प रही थी, मुंह से खून निकल रहा था। उसके मुंह से एक गुड्डा निकला उल्टी में। क्या निकला? देखा था आप लोगों ने? उल्टी में सामने ही मुंह से गुड्डा निकला, इतना बड़ा, खून से सना हुआ मुंह से। और दरबार ने आप लोग दिखाया था कि इसके पेट में गुड्डे हैं, छोटे छोटे गुड्डे पड़े हुए। तंत्र इतना खतरनाक है। जहां से उत्पत्ति हुई है तंत्र की, वहां का तंत्र कि कुछ गलत चीजों को चुन के उस पर किया गया। ये बच्ची वही है, ये बच्ची खड़ी है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बच्ची के मुंह से खून बह रहा था, सब कट गया था पूरा। पुतले में क्या क्या गड़ा था? कीले, कांटे सब गड़े हुए थे पूरे। कैसे गड़े हुए थे, देखा था आप लोगों ने? कीले, कांटे। जब इसकी उल्टी हुई तो सब इसका फट गया अंदर का पूरा, लेकिन दरबार ने गुड्डे को निकाल दिया बाहर। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब कितना खतरनाक होता है ये सब टोना टोटका। किसी को मार देना बहुत सरल है, बचाना सबके वश की बात नहीं है। परम पूजनी बाबा जी से मिलने गया मैं। छोटा था, राजनीति में था। उस समय में शिवसेना का प्रदेश का अध्यक्ष था। हमारे छोटे भाई की तरह सुबोध चोपड़ा जी यही कानपुर में रहते हैं, वो उनको नगर अध्यक्ष बनाया था हमने। बाद में हमारे स्थान पर वो प्रदेश अध्यक्ष बने शिवसेना के। बहुत काम किया उन्होंने, और अब वो शंकर सेना के आपके अध्यक्ष हैं। अच्छा, आए हुए हैं, मैं तो देखा ही नहीं। 40 साल के साथी हैं हमारे। बैठे। तो बाबा के पास गए एक दिन। जैसे ही हम अंदर पहुंचे तो मेरा काम था अंदर पहुंच करके ऊपर से कुर्ता आदि जो पहनते थे उतार के टांगा, और मेरा काम था पहुंचते उनको चरण उनके दबाना। वो सबसे चरण नहीं दबवाते थे, लेकिन जब हम पहुंचते थे तो दोनों टांगे सीधी कर देते थे। दोनों टांगे सीधी कर देते थे, बिल्कुल लंबी लंबी टांगे थी, बहुत लंबी लंबी टांगे। बाबा करीब 6 फीट 5 इंच इतनी लंबाई थी बाबा। बाबा के जो हाथ थे ना ऐसे घुटने तक लटकते थे, बहुत लंबे लंबे।
बड़े बड़े कान, बाबा के। कितना खतरनाक तंत्र होता है। जिसको चाहो आप में इतनी शक्ति है दरबार की, जिसको चाहो पैर के अंगूठे के नीचे चींटी की तरह मसल सकते हो, इतनी शक्ति आप सब में। केवल वो शक्ति हमने आपकी बांध रखी है, खोल देंगे तो आप लोग प्रयोग करने लगोगे हमारी तरह। तो हमने भी एक बार अनजाने में प्रयोग किया था, हमें पता है, इसीलिए नहीं खोलते रहे। तुम भी वैसे ही करोगे। तो जैसे ही हम कक्ष के अंदर, बाबा के अंदर प्रवेश किए, कुछ लोग बैठे थे, 8-10 लोग। तो जो एक शब्द बोलते थे हमारे लिए बोला उन्होंने कि आओ आओ। और जैसे हम पैर दबाने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब लोग बाहर जाओ। तो हमने सोचा हमसे भी कह रहे हैं। तो जब चलने लगे तो बोले, बच्चा तुम रुको। तो तमाम खुराफात करते थे। हमने सोचा बाबा ने कुछ देख लिया क्या। तो कहा सब लोग बाहर चलो छत पे, और तुम अंदर से कुंडी बंद करो दरवाजे में। मैंने कहा लगता आज कुछ ज्यादा ही मामला गड़बड़ है। बंद किया, आदेश बंद किया। तो बोले कपड़े उतार के सब हमारे सामने आओ, बैठो। मैंने कहा क्या हो गया भाई। तो कपड़े उतारने की सजा मिल गई। तो भाई उतारे, हमने सब खूंटी पे टांग दिए। अंडरवियर पहने रहे। जबकि बाबा कोई साफ साफ देखते नहीं थे, फिर भी लज्जा। तो जब उनके पास गए, मेरे पास आओ, तो गए। तो अपने हाथ से मेरे ऊपर, सिर से नीचे तक हाथ फेरा, तो अंडरवियर पकड़ में आ गया। कहा वही काम किया दुर्योधन वाला। आदम जात होके आओ, इसे भी उतार के आओ। जैसे हम नागा, वैसे ही नागा बन के आओ। टांग दिया भाई उसको भी। फिर बाबा के पास पहुंचे सामने। क्या सामने बैठो। बैठ गए। लंबे तो हाथ थे ही उनके बहुत। तो उन्होंने हमारी ऐसे तो सर पकड़ा, ऐसे नीचे झुकाया, और जो दिया पीठ पे, चटाक से ढीला ढीला हाथ, एकदम ढीला, पूरा छप गया। दूसरा पड़ा तब तक सोचते सोचते, तीसरा पड़ा। मैंने कहा आज कितने पड़ेंगे। गिन के 7 मारे। बोले जाओ कपड़ा पहन लो। देखो मारने के लिए कपड़े उतरवाए थे। कपड़े पहन लो। तो भाई कपड़ा पहन लिया। बोले नीचे से माटी उठाओ। तो वो प्रथम खंड पे रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, एक ऊपर बना था। लेकिन छत भी कच्ची थी, फर्श नहीं थी। जैसे गांव में धन्नी अन्नी पाट के वो लकड़ी के बना के फिर ऊपर मिट्टी से भर देते हैं, ऐसे मिट्टी के ऊपर छत थी, उसके ऊपर थी। तो हमने खरोंच के थोड़ी सी मिट्टी बाबा ने मांगी तो हमने दे दी। उनका कि ये मिट्टी तुम रखो, और हमें एक छोटा सा मंत्र लिखा
उड़िया भाषा में कुछ लिखा, मेरे पास अभी भी लिखा हुआ रखा है। मढ़ा हुआ रखा है, मढ़ा हुआ, उसको मढ़ा के रख दिया जो उन्होंने बनाया था। यादें हैं, बहुत कुछ रखा है उनका मेरे पास, सभी कुछ रखा है। वो कहा कि जाना, तब हम कुंवारे थे, ये भी समझ लो, कुंवारे थे, शादी वादी नहीं हुई, क्योंकि शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करना, जाके घर में अपने हाथ से रसोई घर में ऐसे जाके किसी गाय को करने के बाद खिला देना, नाम लिख के, तुम्हारी दुश्मन है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। नाम पता है कि हम बताएं? हमने कहा पता है बाबा। हमें पता था, चूंकि कुछ लोगों ने मारने के लिए ऐसा कुछ किया था, राजनीति में सब चलता रहता खुराफात। हमने घर जाते ही पहले प्रक्रिया की, प्रातःकाल सबसे पहला काम, तो एक नाम लिख दिया हमने पहले। हमें 3 नाम पता थे और चौथा नाम उसके पीछे था, बहुत पर्दे के पीछे, लेकिन 3 वो नाम थे मुझे पता था कि ये लोग मारने के लिए घूम रहे हैं, जान से मारने के लिए। उन्होंने सुपारी ली हुई हमारी, ये पता था। तो हमने एक नाम लिखा। तब ये टेलीविज़न वगैरह का ज़माना नहीं था, ये था नहीं, ये केवल बृहस्पतिवार रविवार को चित्रहार आता था बस, वो भी नाचते, वो टीवी डांस करता रहता था, झिलमिल झिलमिल, और कोई उपाय नहीं था। अखबार एक उपाय था कि अगले दिन प्रातःकाल अखबार पढ़ते थे हम लोग। छात्र जीवन में हम लोग प्रातःकाल सुबह तक बैठे रहते थे चौराहों पर, 3 बजे तक, रात तक, 2:30-3 बजे तक, जब तक पहला अखबार नहीं आ जाता था, उसको पढ़ के तब घर जाते थे, इतना चाव था। तो लिख दिया परिणाम के इंतजार में अखबार। तो अगले दिन अखबार में आया, जिसका हमने नाम लिखा था, पुलिस के साथ हुई गोलीकांड में मारे गए हैं। वो एक सुनार की दुकान लूटने गए थे, उसी मुठभेड़ हुई और वहीं मार दिए गए। हमने सोचा है तो क्रिमिनल था, विज्ञान के विद्यार्थी थे ना, बाबा पे विश्वास था, लेकिन ये टोना टुटका पे कोई तंत्र मंत्र विश्वास नहीं था हमें। तो हमने कहा हो सकता क्रिमिनल था, गया होगा, मर गया होगा। आज हमने कहा एक साथ 2 लिखते हैं, देखते क्या होता है। तो हमने वैसे जैसे बताया था बाबा ने, रोटी वोटी बेली, जो कुछ करना था किया, जाके बनाना के करके मंत्र पढ़ के और गैया को फिर खिला दिया। अगले दिन अखबार पढ़ा, वो दोनों चित्त। यहाँ एक क्षेत्र पड़ता है बर्रा, उस समय बस रहा था धीरे धीरे बर्रा, कोई 10-20 मकान के बाद कोई एक आदमी रहता था, इससे अब तो बहुत भर गया है। उस समय की बात। तो तमाम लड़के घर में घुस गए लूटने के लिए, परिवार वालों को उठा के बच्चों के कमरे में बंद कर दिया। सन्नाटा रहता था खूब क्षेत्र में। उनके पीछे जो खिड़की लगी थी, गली में खुलती थी, तो पहले खिड़की में सरिया ऐसे लंबी लंबी लगती थी, वो ऐसी स्टाइल की सरिया थी, एक एक सरिया निकाल लो पूरा जंगला खुल जाता था, बाहर निकल जाओ। तो महिलाओं को पता था, उन्होंने सरिया निकाली तो बच्चे को बाहर निकाल दिया।
वो बाहर जाके उसने चिल्ला दिया जाके चाय की दुकान में, पान में, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो पब्लिक टूट पड़ी, घेराबंदी की, लोग भागे। अब तो नाम लिखे थे दो के, तो पकड़े भी वही गए दो। पब्लिक ने कूच कूच के उनको कुचल कुचल के, उन्होंने गोली नहीं चलाई, पब्लिक ने कुचल कुचल के मार दिया, तो दो मर गए। अब हमने अखबारें पढ़ा, हमने कहा ये तो दोनों मर गए। फिर विज्ञान का विद्यार्थी जागा, थे तो क्रिमिनली बदमाश ये सब, तो गए थे तो मारे ही जाएंगे। ये लगता है कि हमारे लिखने से नहीं हुआ, ये तो बदमाश थे ही, उसी तरह मरे। अब गणित लगाई हमने विज्ञान वाली, अब कैसे टेस्ट किया जाए। अब देखिए हम बाबा को टेस्ट कर रहे हैं। जैसे आप लोग हमको टेस्ट करते हो। अब बाबा की हमने टेस्टिंग वाली मशीन खोली, एक नाम ढूंढा कि कौन सबसे ज्यादा बदमाश दुश्मन कौन है हमारा। एक नेताजी समझ में आए। एक पार्टी है जिसकी बंगाल में सरकार हुआ कर, उसके नेता थे वो बड़े, उन्होंने हमको एक बार एक मामले में फंसा दिया था, झूठा। हमने लाओ इन पे टेस्ट करते हैं। भाई वो तो कोई मारने के हमें सोच नहीं रहे थे, ला इन्हीं पे टेस्ट करते हैं। हमने भैया टेस्ट कर डाला, अगले दिन अखबार को छान मारा पूरा, कहीं कोई जिक्र नहीं, आया नहीं। वो हमारे घर से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। हमने कहा इतना बड़ा नेता, कुछ हुआ होता तो अखबार में आता, तो आया नहीं। 5-6 दिन गुजर गए, तो जहां वो रहता था उसी तरफ मेरा जाना हुआ, तो वहाँ मेरा एक बंगाली मित्र रहता था। तो हमारे पास उस समय फिएट कार होती थी, बड़ी रंगबाजी वाली कार होती थी उस समय में। फिएट, दो ही कार थी, फिएट, एम्बेसडर, तीसरी सबके पास होती नहीं थी, कंटेसा, जो बाद में 10-10 हजार की बिकती थी, बड़ी शानदार कार। तो फिएट कार थी, नवयुवकों में उसका बड़ा क्रेज था, मेरे पास वही